आगे चले हैं तो मथुरा में बड़ा स्वागत होने लगा, पुष्पों की वृष्टि होने लगी। सखा कहने लगे लाला देख, हम मथुरा की गलियों में चल रहे हैं तो यहाँ जब इतना स्वागत हो रहा है तो मामा जी के यहाँ ना जाने कितना स्वागत होगा। अब भगवान क्या जानते हैं? भगवान विचार करते हैं, देखो इन मेरे छोटे छोटे सखाओं को, इनको क्या पता कि मामा जी ने तो मारने बुलाया है। एक सखा कहने लगा लाला देख भैया, राजा की नगरी में आए हैं तो वस्त्र भी राजसी होने चाहिए, राजसी वस्त्रों की व्यवस्था करो ना, क्योंकि हमारे सरदार तो तुम ही हो। अब सखा की बात को भगवान ने हृदय में लिया और सीधे धोबी घाट पर लेकर गए। कंस का एक धोबी जो बड़ा उदंड है, मामा जी राम राम, मैं कंस का भांजा कृष्ण आपसे राजसी वस्त्रों की याचना करता हूँ। गुस्से में आकर कहने लगा, अरे बड़े आए राजसी वस्त्र पहनने वाले, जानता हूं मैं तुम गवारियों को जीवन में किया ही क्या है तुमने। बेझड़ की रोटी गुड़ के साथ खाई है, पोखर का पानी पिया है, गौचारण कराया है, जंगलों में भटकते फिरते हो और राजसी वस्त्रों की याचना कर रहे हो। चले जाओ सीधे, नहीं तो जो काम महाराज कंस करने वाले हैं उस काम को मैं यही निपटा दूंगा। सखा कहने लगे लाला, हम तो बड़े प्रेम से बात कर रहे हैं, पर मामा जी तो इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, दिखा दो जरा पूतना वाले हाथ। मेरे गोविंद ने एक थप्पड़ धोबी को रखा है, धोबी का सर धड़ से अलग हो गया। धोबी घाट पर जितने भी धोबी थे सब भागे, अरे पूतना मारने वाला आ गया, अघासुर बकासुर मारने वाला आ गया, सब भागे। परमात्मा ने सुंदर सुंदर राजसी वस्त्रों की पोटलियों को खोला, बोले जो मन करे वो वस्त्र धारण करो। अब सखाओं ने वस्त्र तो धारण कर लिए, पर वस्त्र है 15.5 हाथ लंबे, सखा है 3.5 हाथ के। अब झाड़ू का काम भी वस्त्र ही कर रहे हैं। सखा कहने लगे लाला, ये तो ऐसा लगे जैसे मंगेनू पहने हैं, कोई अच्छी सी व्यवस्था करो। भगवान ने कहा चिंता मत करो, परमात्मा का अनन्य भक्त एक दर्जी, उस दर्जी के पास लेकर गए हैं। मामा जी आप मेरे इन सखाओं के अनुरूप इन वस्त्रों को बनाओ। दर्जी बड़ा प्रसन्न हुआ, शीघ्रता से उसने समस्त सखाओं के अनुरूप उन वस्त्रों को कर दिया। भगवान ने आशीर्वाद दिया, जाओ मेरा आशीर्वाद है कि आने वाले युग में इतना मूल्य वस्त्र का नहीं होगा जितना तुम्हें सिलाई मिला करेगी। भक्त वत्सल भगवान ने की दर्जी पर कृपा की। आगे बढ़े तो सखा कहने लगे लाला देख, वस्त्र अच्छे हो गए, पर गले में फूलों की माला होनी चाहिए, क्योंकि ब्रजवासियों को फूलों की माला से बड़ा प्रेम है। यदि बिहारी जी मंदिर में मिल गई तो अच्छी बात, नहीं तो 20-50 की बाहर खरीद कर जय हो बिहारी जी कहकर अपने गले में डाल लेते हैं। तो सुदामना नामक माली भगवान का अनन्य भक्त है। इस माली के पास भगवान गए हैं, कहा मामा जी मेरे इन सखाओं को सुंदर माला पहना दो। माली बड़ा प्रसन्न हुआ, सुंदर सुंदर फूलों की माला माली ने समस्त सखाओं के गले में डाली है। भगवान के गले में भी सुंदर माला पहनाई। भगवान ने आशीर्वाद दिया, जाओ माली मेरा आशीर्वाद रहेगा कि आज के बाद आपके यहाँ यदि 5 दिन 7 दिन पुराने पुष्प भी तोड़कर रखे जाएंगे तो वो बासी नहीं कहलाएंगे। अन्य लोगों के यहाँ अगर आज फूल तुम तोड़ देते हो तो कल बासी हो जाते हो, कल चढ़ाने योग्य नहीं रहते। भगवान की पूजा में नित्य ताजे फूल तोड़ो और ताजे फूल चढ़ाओ, लेकिन माली के यहाँ जब तक वो फूल माला रहेगी, जब तक वो फूल रहेंगे वो बासी नहीं कहलाएंगे, क्योंकि मेरे गोविंद ने माली को आशीर्वाद दिया है। फूलों की माला पहन ली। अब एक सखा कहने लगा लाला देख, माला भी हो गई, राजसी वस्त्र भी हो गए, पर माथे पे चंदन का लेप तो है ही नहीं। ब्रज में आप जाएंगे तो वहां ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसके माथे पे चंदन नहीं होगा। जैसे आप लोगों ने भी आज राधे राधे लगाया हुआ है ना, तो आपकी जो सुंदरता है वो बढ़ गई है। सच कह रहा हूं, सच बोल रहा हूं यहां से, क्योंकि जैसे ही परमात्मा के नाम का चंदन आपके मस्तक पर लगता है, आपकी सुंदरता बढ़ जाती है, सुंदरता बढ़ जाती है, आकर्षण बढ़ जाता है। मेरे परात्पर प्रभु का चंदन लगाकर तो देखो। अब चंदन की इच्छा जब हुई तो सामने से एक कुरूपणी स्त्री, जिसके हाथों में चांदी की कटोरी और उसमें चंदन भरा हुआ है, भगवान इसके सामने खड़े हुए।
बड़ा लंबा इसने घूंघट निकाला है। भगवान ने पूछा, अरे सुंदरी, तुम्हारा परिचय, तुम कौन हो, कहां जा रही? ये स्त्री विचार करती है कि मेरे संपूर्ण जीवन में कभी मुझसे किसी ने बात नहीं की, ये सर्वांग सुंदर बालक मुझे सुंदरी कहकर संबोधित कर रहा है। ये सर्वांग सुंदर, मेरा उपहास कर रहे हो क्या? भगवान कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, मुझे तो तुम सुंदरी ही दिख रही हो। याद रखना, भगवान किसी के चमड़े को नहीं देखते। आप गोरे हैं, काले हैं, छोटे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, लंबे हैं, भगवान ये नहीं देखते। भगवान ये देखते हैं कि मेरे भक्त का मन कैसा है। भगवान ने कहा, मुझे तो तुम सुंदरी ही दिख रही हो। तुम्हारा परिचय? इसने अपना परिचय दिया कि मैं कंस की दासी सैरेंद्री हूं। 3 जगह से मेरा शरीर टेढ़ा है, इसलिए समाज के लोग मुझे त्रिवक्रा कहते हैं। मेरा चेहरा बड़ा विभत्स है, बड़ा कुरूप है, इसलिए लोग मुझे कुब्जा कहते हैं। मैं जिस चंदन को घिसती हूं वो चंदन कंस को अति प्रिय है। मैं रोज कंस के यहाँ चंदन का लेप करने जाती हूं। एक बात कहूं, हम आप ज्यादा पापी है या कंस ज्यादा पापी था? बोलो बोलो। कंस ज्यादा पापी था, पर मुझे लगता है कि हम आप ज्यादा पापी हैं, क्योंकि कंस जैसा पापी भी रोज अपने माथे पे चंदन का लेप करता है। हम लोगों को एक टीका लगाने में भी संकोच हो जाता है। हम यदि टीका लगाए तो हम क्या सोचते हैं, अरे लोग क्या सोचेंगे, बड़ा बड़ा पंडित पुजारी बन रहा है, बड़ा दिखावा कर रहा है। पर याद रखना, दुनिया को यदि देखोगे तो तुम एक कदम भी नहीं रख सकते। देवम भूत्वा देवम यजेत, ऐसा शास्त्रों में आया है। जिस भी देवता की तुम पूजा करते हो, उस देवता की तरह बनकर पूजा करो, तब वो प्रसन्न होगा। देवम भूत्वा देवम यजेत। माँ की यदि आराधना करते हो तो गोल टीका लगाओ। ठाकुर जी की यदि आप आराधना करते हो तो ऊर्ध्वपुंड लगाओ। शंकर जी के यदि तुम उपासक हो तो त्रिपुंड धारण करो। भगवान शंकर जल्दी प्रसन्न होंगे, क्योंकि मस्तक पर जब टीका लगता है, जब चंदन लगता है, जब तिलक लगता है, तो मस्तक की शोभा तो बढ़ती ही बढ़ती है, पर हमारे जितने भी पाप होते हैं वो नष्ट होते हैं और हमारे अंदर दिव्यता और भगवान की भक्ति का प्रवाह हो जाता है। याद रखना, ये कोई साधारण नहीं है। स्कंद महापुराण का दर्शन करना। पहले मैंने सोलन में स्कंद महापुराण, सबसे बड़ा पुराण है स्कंद महापुराण। सोलन रवौण में मैंने स्कंद महापुराण की कथा कही थी। उसके बाद सुंदरनगर में 3 वर्षों में जिस पुराण को मैं पूरा कर रहा हूं, अभी तीसरा चरण, उसका विश्राम चरण जो है, होना तो पीछे था, पर अब इस महामारी ने सब कुछ जो है अस्त व्यस्त कर दिया। तो अब इस वर्ष वो सावन के महीने में पुनः सुंदरनगर हम विश्राम कराएंगे स्कंद महापुराण का। तो स्कंद महापुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिसके माथे पे चंदन का लेप होता है वो कभी भी यम यातना को नहीं भोगता, वो कभी यमराज का दर्शन जीवन में नहीं करता, और मरने के बाद भी वो यमपुरी नहीं जाता। कहां जाता है? साक्षात मेरे ठाकुर जी के धाम को चला जाता है, एक चंदन लगाने मात्र से। विचार कर। अब कई माताएं बोलती है, बोले महाराज जब सुहाग ही उजड़ गया तो अब टीका कैसा? अरे सुहाग के लिए तो तुम सिंदूर लगाती थी। पीला चंदन लगाओ, श्वेत चंदन लगाओ, भस्मी लगाओ, पर माथा तुम्हारा सूना नहीं होना चाहिए। यदि माथा तुम्हारा सूना है तो शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि सूने माथे से यदि कोई सामने तुम्हें मिल जाए और तुम किसी विशेष कार्य को जा रहे हो तो तुम्हारा कार्य वो कभी पूरा नहीं हो सकता। और जिसके मस्तक पर चंदन लगा हो, टीका लगा हो, ऐसा व्यक्ति यदि तुम्हारे सामने आ जाए तो उस कार्य में तुम्हें अवश्य ही सफलता मिलेगी, कोई रोक नहीं सकेगा। ये बात समझ। हमारे पूज्य दादाजी, हम जब छोटे होते थे तो स्नान करके जैसे ही वो आते थे तो बुजुर्गों को ठंडी लगती है। अब उस जमाने में ये हीटर हाटर की व्यवस्था तो थोड़ा कम हुआ करती थी, और वैसे भी गाँव में तो इतना हीटर कौन चलाता था। तो चूल्हे के पास बुजुर्ग लोग बैठा करते थे, तो हम छोटे छोटे होते थे, अच्छी तरह मुझे स्मरण है। तो जैसे ही वो आते थे नहाने के बाद तुरंत
थोड़ी देर चूल्हे के पास बैठते थे तो तुरंत चूल्हे की भस्मी लेते थे और अपने माथे पे टीका लगाते थे। तो हमें बड़ा आश्चर्य होता था कि पता नहीं क्या करते रहते हैं। पर बाद में जब शास्त्रों में इन चीजों का दर्शन हुआ तब पता चला कि वो क्या मर्यादा रखते थे, वो क्या भाव रखते थे। एक क्षण के लिए भी हमारा मस्तक सूना नहीं होना चाहिए। हाथों में देखो कलावा होना चाहिए, रक्षा सूत्र, गले में कंठी होनी चाहिए, ठाकुर जी के नाम की कंठी, तुलसी धारण करो। शास्त्रों में तो इतना तक आया है कि जिसके गले में कंठी होती है ना, वो जो कुछ भी पाता है सात्विक, तामसिक नहीं। हड्डियां चूसोगे तब तो प्रेत वास करेगा तुम्हारे अंदर, पर यदि तुम सात्विक रीति से रहते हो, सात्विक अन्न पाते हो, तो जो भी तुम पाते हो जैसे ही तुम्हारे गले से वो नीचे उतरता है वो ठाकुर जी को समर्पित हो जाता है। ठाकुर जी को जो गले में तुमने कंठी पहनी है तो पर यहाँ तो लोग तो डर जाते हैं, बोले महाराज जी दीक्षा देंगे, ऐसा ना कोई कोई बोझ हमारे सर पे लाता। जीवन में यदि भक्ति नहीं की तो तुम्हारा जीवन बेकार है। जीवन की सार्थकता कब है? जब हम जीवन में भजन करें, जीवन में परमात्मा का भजन। आज जितने भी लोग दीक्षित हुए हैं, इनके जीवन का ये परम सौभाग्य आज जागृत हुआ है। किसी एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतरों का भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन, अनंत जन्मों का पुण्य जब एकत्रित होता है तब हम दीक्षित होते हैं, तब जाके हमें भगवत भक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है, मार्ग मिलता है। ये समझ रहे मेरे परात्पर प्रभु? आज इस सैरेंद्री से कहते हैं, सुनो सैरेंद्री, देखो आज मेरा मन हो रहा है कि इस चंदन का लेप तुम मेरे सखाओं के माथे पे कर दो। ये तो बड़ी प्रसन्न हुई, इसने समस्त सखाओं के माथे पे चंदन का लेप किया। भगवान के मस्तक पर जब ये चंदन का लेप करने लगी है तो भगवान करुणार्द्र हो गए, भगवान को करुणा आ गई। अरे देखो, ये सभ्य कहलाने वाला समाज इसे जीवन जीने की स्वीकृति नहीं देता, क्योंकि ये समाज इसे जीवन जीने की स्वीकृति नहीं देता, पर आज मुझे इसे जीवन जीने की स्वीकृति प्रदान करनी है। भगवान ने अपना दाहिना चरण इसके चरण पर रखा, ठोडी पे 3 उंगलियां लगाई है, हल्का सा झटका दिया है और देखते ही देखते ये कुरूपणी, ये सैरेंद्री, ये कुब्जा एक सुंदर गोपी के रूप में परिणित हो गई। सुंदरी के चरणों में गिर पड़ी है। प्रभु, ये सुंदर काया, ये सुंदर देही आपने प्रदान की, आप ही से स्वीकार कर। भगवान ने कहा तेरा आतिथ्य स्वीकार करने के लिए मैं एक बार जरूर आऊंगा, पर इस समय मुझे कुछ लीलाओं का दर्शन कराना है। सैरेंद्री पर कृपा की, कुबलया पीड़ हाथी को छोड़ा गया। भगवान ने कुबलया पीड़ हाथी का उद्धार किया। हाथी दंतों को ही शस्त्र बनाकर कृष्ण और बलराम रंगशाला में पहुंचे हैं। बहुत बड़ी रंगशाला लगी है, सबसे ऊंचे सिंहासन पर कंस बैठा है, सामने शिव धनुष सजाया हुआ है। पलक झपकने में जितना समय लगता है उससे भी कम समय में मेरे परात्पर प्रभु ने शिव धनुष को भंग किया। शिव धनुष खंडित हुआ। कंस जान गया कि आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है। अरे चाणूर, अरे मुष्टिक, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, रोको इन बालकों को, युद्ध करो इन बालकों से। चाणूर और मुष्टिक का उद्धार देखते ही देखते भगवान ने कर दिया है। कृष्ण और बलराम ने चाणूर और मुष्टिक का उद्धार किया। भगवान ने एक छलांग लगाई कंस के सिंहासन के सामने, हल्का सा धक्का दिया, कंस का मुकुट नीचे गिर पड़ा, केस खुल गए। भगवान ने आज कंस को केशों से पकड़ लिया। कंस कहता, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़। 11 वर्ष 56 दिन के कन्हैया बोल पड़े, मामा जी हम पे तो पकड़ना ही आवे, छोड़ना तो हम पे आवे ना, अब तो आपको ठिकाने लगा कर ही छोड़ो। देख, मेरी नजरों में नजरें डाल कर देख, आज मैं तेरा उद्धार करूंगा। कंस कह रहा बड़ी पीड़ा हो रही है। भगवान कहते हैं कंस को भी पीड़ा होती है। अरे याद कर उस दिन को, जिस दिन आपने मेरी माँ को केशों से पकड़ लिया था, रथ से नीचे घसीट लिया था, क्या मेरी माँ को उस दिन पीड़ा नहीं हुई थी? पर तू क्या समझे, क्योंकि चाके पग नहीं फटी विवाई, वो क्या जाने पीर पर आया। आज जब अपने ऊपर आ रही तो बड़ी पीड़ा हो रही है। देखते ही देखते भगवान ने मुष्टिका का प्रहार वक्षस्थल पर किया है और धड़ाम से कंस धराशायी हो गया है। बोले कंस मर्दन श्री कृष्ण चंद्र भगवान की पुष्पों की वृष्टि होने लगी है। स्वर्ग से पुष्प वृष्टि
अद्भुत पुष्पों की वृष्टि, सारे देवता प्रसन्न है, मथुरावासी प्रसन्न है। कंस जैसे पापी का उद्धार भगवान ने कर दिया। भगवान कारागार के द्वार को खोलते हैं, नाना उग्रसेन को कारागार से मुक्त किया, मथुरा की राजगद्दी पर अभिषिक्त किया है, राज तिलक किया। जैसे ही अपने माता पिता के पास पहुंचे हैं, देवकी और वसुदेव जी को देखकर दंडवत किया है। जब 11 वर्ष 56 दिन के कन्हैया को आज देवकी ने देखा तो देवकी रो पड़ी है। मेरे गोविंद 11 वर्ष 56 दिन की अवस्था में भी पूरे 25 वर्ष जैसे दिख रहे हैं। मैया देवकी रुदन करने लगी है। उस माँ ने कितने लाड प्यार से इस कन्हैया को पाला होगा, कितने दुलार से पाला होगा, जो इस कम अवस्था में भी इतना बड़ा दिख रहा है, इतना जवान दिख रहा है। अंक में भर लिया है, अंक में भर लिया। गोविंद ने भी मर्यादाओं की स्थापना करते हुए चरणों में दंडवत प्रणाम किया है। मर्यादा स्थापित की है भगवान ने, क्योंकि शायद आजकल के जमाने में हम मर्यादा भूल चुके हैं। हमें पता ही नहीं कि हमें किस भाव से मर्यादित रहना चाहिए। बड़ा बुजुर्ग कोई सामने से आ जाता है तो आजकल के युवान भाई बहन रास्ता बदल लेते हैं, बोले झुकना पड़ेगा, प्रणाम करना पड़ेगा। पर एक बात याद रखना, जो परब्रह्म है, परमात्मा है, अनंत ब्रह्मांडों के जो अधिनायक है, वो परब्रह्म परमात्मा भी अपने माता पिता के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं। कि अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। 4 चीजें अनायास बढ़ती है जो सिर्फ और सिर्फ झुकना जानता है। आयु में वृद्धि होती है, आयु विद्या में वृद्धि होती है, यश में यश बढ़ता है और बल में वृद्धि हो जाती है। सिर्फ झुकने मात्र से, सिर्फ नमन करने मात्र से, सिर्फ प्रणाम करने मात्र से। इसलिए कथा से यह सीख लेना, भगवान के इस अद्भुत चरित्र से यह जान लेना कि आपने यदि अपने जीवन में बड़े बुजुर्गों का सम्मान कर दिया, सास ससुर की सेवा कर ली, माता पिता के चरणों में प्रणाम कर लिया, तो सारे तीर्थ सारे व्रत आपके घर में ही प्रकट हो जाते हैं। ये सत्य है। यहाँ से मेरे परात्पर प्रभु को सांदीपन उज्जैनी में भेजा गया शिक्षा ग्रहण करने के लिए। 64 दिनों में 64 कलाओं को भगवान ने अपने पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से ग्रहण किया। 64 दिन जो गुरुदेव बताते हैं वही तुरंत वही गुरुदेव को यथावत सुना देते हैं। गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए कि ऐसा शिष्य आज मुझे मिला। गुरुदेव जानते हैं ये साधारण नहीं है, ये परब्रह्म है, परमात्मा है, ये साधारण नहीं है। सुदामा जी के साथ वहां मैत्री हुई है, सुदामा जी के साथ परम मित्रता हुई, एक साथ रहते हैं, एक साथ पढ़ते हैं और सानंद भाव से सुदामा जी के साथ मेरे परात्पर प्रभु सांदीपन आश्रम में रह रहे हैं। जब जाने लगे तो नियम होता है शिष्य गुरु को कुछ ना कुछ दक्षिणा भेंट करता है। तो मेरे गोविंद भी गुरु दक्षिणा देने के लिए सामने खड़े हुए। कहा गुरुदेव मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या भेंट करूं? गुरुदेव जानते हैं ये परब्रह्म है, परमात्मा है। गुरुदेव कहने लगे कृष्ण देखो, यदि आप मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो बस इतनी दो कि आपकी जो गुरु माता है, हमारा एक पुत्र था, जो पुत्र प्रभास क्षेत्र में समुद्र में स्नान करने गया था, पर वो लौट कर नहीं आया, उसी समुद्र में वो चला गया, समुद्र ने शायद उसको निगल लिया। जिस दिन से हमारा पुत्र वापिस नहीं आया है, उसी दिन से तेरी गुरु माँ बड़ी दुखी रहती है। आप अपनी गुरु माँ को प्रसन्न करें और खोए हुए गुरु पुत्र को वापिस लाए। गुरु आज्ञा शिरोधार्य करके मेरे गोविंद समुद्र में कूद पड़े। समुद्र की गहराई में जाकर गुरु पुत्र तो मिला नहीं, पर एक राक्षस शंख में वास करता है। भगवान ने इस दैत्य का उद्धार किया और यहां से 5 जन्य शंख को प्राप्त किया है। 5 जन्य ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय। भगवान मेरे गोविंद ने 5 जन्य शंख को प्राप्त किया। सागर से पता चला कि आपका गुरु पुत्र यमपुरी में जा चुका है, यमराज उसे लेकर गया है। यहाँ से सीधे यमपुरी भगवान पहुंचे हैं और अपने 5 जन्य शंख का निनाद किया है।
यमराज के साथ घमासान युद्ध हुआ है। यमराज पहले पहचान नहीं पाए, पर जब सूक्ष्म दृष्टि से देखा तो समझ गए ये तो साक्षात परब्रह्म है, परमात्मा है। चरणों में गिर पड़े हैं, प्रभु आज्ञा करें, कौन सा कार्य मैं आपका करूं। भगवान ने कहा कि जो गुरुपुत्र आपके यहाँ आ चुका है, जिसे आप अपने यहाँ लेकर आए हैं, उसे मुझे लौटाओ, क्योंकि मेरी गुरु माँ अपने पुत्र का मुख न देखकर दुखी है। यमराज ने गुरुपुत्र को लौटाया है, मेरे परात्पर प्रभु ने गुरुपुत्र को गुरु माँ को दिया है। जैसे ही गुरु माँ ने अपने पुत्र को देखा, गुरु माँ बड़ी प्रसन्न हुई। भगवान ने आज विदाई ली है, अपने गुरु के वचनों का पालन किया। सुदामा रोने लगे, मित्र तुम जा रहे हो, बड़ी याद आएगी तुम्हारी। इतने समय तक हम यहाँ इकट्ठे रहे, परम मित्रता परम मैत्री दोनों के बीच में है, तुम्हारी याद आएगी। सुदामा जी से भगवान ने कहा, सुदामा एक बार मेरे यहाँ जरूर आना। सुदामा जी ने कहा, मित्र जीवन में एक बार तेरे द्वार पे जरूर आऊंगा।